आइए दोस्तों, अब उस शख्सियत को मैं बुलाना चाहता हूं जिन्होंने 2020 में एक परिकल्पना की हिंदी साहित्य भारती की, और उनकी संगठनात्मक क्षमता देखिए आप कि 2020 से 3 साल के अंदर 135 देशों में इस संगठन को पहुंचाने का काम अगर कोई कर सकता है तो वो बहुत ही बड़े संकल्पवान व्यक्ति की ही हिम्मत हो सकती है, और वो रविंद्र शुक्ल जी ही हो सकते हैं और कोई नहीं हो सकता। जहां तक मिश्रा जी ने कहा कि लोग पूजे जाएंगे बाद में, निश्चित रूप से एक लाइन आदमी को अमर कर देती है। इन्होंने तो शत्रुघ्न जैसा महाकाव्य लिखा है और उसके बाद हिंदी साहित्य भारती जैसी संस्था का गठन कर दिया है, तो इनको तो अमर रहना ही रहना है। मैं उदाहरण बता देना चाहता हूं साहब, हम आप सब लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं। मलूक दास ने क्या लिखा क्या नहीं लिखा बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, उनके साहित्य को नहीं जानते होंगे, मगर एक दोहा मलूक दास को अमर बनाए हुए है, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। ये एक दोहा अमर कर देता है। तो इतनी बड़ी कृति और इतनी बड़ी संस्था का जिसने गठन किया है, निश्चित रूप से प्रणम है डॉक्टर रविंद्र शुक्ल जी। उनकी तारीफ में क्या करूं, बस ये कहना चाहता हूं कि चांदनी चढ़ाता हूं उन चरणों में जो अपनी राह आप बनाते हैं, आवाज लगाता हूं उन गीतों को जिनको मधुबन में भावे गाते हैं। जोरदार तालियां हो जाए डॉक्टर रविंद्र। हिंदी साहित्य भारती के दो बड़े ध्वजवाहक मेरे अनुज द्वय, दोनों महामंत्री, एक महामंत्री संगठन प्रोफेसर विनोद कुमार मिश्र जी, जैसा मैंने पहले आपको परिचय कराया था कि मॉरिशस में 6 वर्ष विश्व हिंदी सचिवालय के महासचिव रहे। इस समय त्रिपुरा विश्वविद्यालय में विभागाध्यक्ष हैं हिंदी के, और दूसरे जो प्रशासनिक सेवा से सेवा निवृत्त होकर फिर से सेवावृत्त हुए हैं भारत माँ की सेवा करने के लिए। मंच पर उपस्थित जो आयोजक हैं दोनों, संजय राष्ट्रवादी, श्री राजेश तिवारी मक्खन जी, मेरे अनुज और देश के लाडले कवि प्रिय अर्जुन सिंह चांद जी, उपस्थित सभागार में सभी भारत माँ के भरत पुत्र और पुत्रियों। हमारा उद्घाटन सत्र में मैंने पर्याप्त चर्चा की थी। बहुत दिनों से मेरे दिमाग में यह चल रहा था कि मैं पूरी दुनिया में घूम रहा हूं, लेकिन झांसी में हिंदी साहित्य भारती का गठन अभी नहीं हुआ। अचानक मैंने इन दोनों को बुलाया और मैंने कहा कि वैसे तो प्रताप जी अक्सर आते रहते हैं, प्रताप जी को अखिल भारतीय साहित्य परिषद का अध्यक्ष मैंने ही बनाया था। वो इस बात के लिए तैयार थे कि अखिल भारतीय साहित्य परिषद से त्याग पत्र देकर मैं हिंदी साहित्य भारती के आपके साथ आने को तैयार हूँ। मैंने कहा समविचारी संस्था है, वो भी काम कर रही है, उसको काम करने दीजिए, आप काम करें, क्योंकि मैं भी राष्ट्रीय मंत्री उसका रहा हूँ, तो इसलिए उसमें न करते हुए अलग से कुछ खड़ा किया जाए ऐसा चिंतन था। और ये काम राजेश जी को और संजय राष्ट्रवादी को मैंने सौंपा और आप सबको यहाँ पर उन्होंने उपस्थित किया। इसके लिए उनका मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। आप सबका आभार भी प्रकट करता हूँ कि इतनी बड़ी संख्या में लगभग 100 के लगभग लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। मुझे लगता है कि किसी भी जिले में इतने बुद्धिजीवी इकट्ठे कर पाना, और जबकि एक उस पर क्राइटेरिया था किसको बुलाना है, निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा काम हुआ है। इसके लिए आप सब यहाँ पर आए, इसके लिए आभार प्रकट करता हूँ। भाइयों बहनों, एक बात मैं कहता हूँ, देश बहुत बड़े खतरे में, और देश से नहीं, हम सब बहुत बड़े खतरे में। आगे आने वाली 1-2 पीढ़ी के अंदर अगर हम नहीं चेते तो परिणाम बड़े विनाशक, बड़े घातक होंगे। हम ज्वालामुखी पर खड़े हैं, और ये यही नहीं कहता मैं खुल करके विदेशों की मीटिंग में भी यही कहता हूं
क्योंकि एकमात्र दुनिया के अंदर संस्कृति है जो दुनिया को शांति दे सकती है, उसका नाम है भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति, हिंदू संस्कृति। बाकी कोई संस्कृति नहीं ये कर सकती। क्योंकि मैंने तो कुरान को 4 बार पढ़ा है, बाइबल को 3 बार पढ़ा है, मेरी एक पुस्तक है वर्ण व्यवस्था की मौलिक अवधारणा और विकृति। 5 वर्ष सारे शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद वो शोध ग्रंथ मैंने लिखा था। अन्य भाषाओं में भी उसका अनुवाद हुआ है। शायद हमारे दिमाग में कभी कभी रहता है पूर्ण होए हमें कहानी, उसका परिणाम क्या हो? इंडोनेशिया समाप्त हो गया, म्यांमार समाप्त हो गया, अफगानिस्तान जहां से हम धृतराष्ट्र को विवाह करके लाए थे, गांधारी को लेके आए थे, वो गांधार समाप्त हो गया। ईरान जो आर्यन कहलाता था वो समाप्त हो गया। बहुत बड़ा खतरा है। खतरा ये है कि हम जो चीज सोचते हैं, हमारे यहाँ तो पहले हम लोग 4 भाई बहन तो जिंदा थे। हमारी पीढ़ी के लोगों के यहाँ 5, 6, 8 तो ये बड़ी साधारण बात होती थी। मेरे यहाँ तो बड़ा गजब का काम हुआ। हमारे छोटे भाई की शादी हुई, पहले हमारी शादी हुई तो हमारे साथ भी यही हुआ। छोटे भाई की शादी के लिए मैं ही मालिक था। इटावा से एक सज्जन आए, उन्होंने कहा कि हमारे 11 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं। सत्य घटना। मैंने उनसे पूछा, बड़ा नाम है इस प्रदेश का, तो बहुत बड़ा नाम है, आप जानते हो कि बीसी मिश्रा साहब बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन रहे, उनकी सगी भतीजी, उनके सगे बड़े भाई। उन्होंने जैसे ही मुझसे ये बात कही कि 11 बेटियां और 2 बेटे, मैंने उनसे पूछा कि आप ही के? उन्होंने कहा हाँ मेरी। मैंने शादी आपकी एक ही हुई ना? मैंने हाँ एक ही से। मैंने एक ही से इतने बच्चे पैदा हुए? कहना हाँ। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं, जरा ध्यान दीजिए उस पीढ़ी को। किसी भी घर में 8, 10, 5, 6 से कम नहीं होते थे। आज स्थिति ये हो गई कि एक बच्चा पैदा करने के बाद समझते हैं हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, लेकिन आप नुकसान कितना बड़ा कर रहे हैं। सारे तो रिश्ते आप समाप्त कर दे रहे हो। ना उसकी कोई मौसी होगी, आगे आने वाली पीढ़ी की, ना मौसी होगी, ना मौसा होगा, ना चाचा होगा, ना ताऊ होगा, ना फलाना होगा, ना ढेका। कोई रिश्ता है क्या? रहेगा क्या? पूरा परिवार समाप्त कर दे रहे हम। भारतीय संस्कृति का जो कुटुंब व्यवस्था थी, उस कुटुंब व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त कर रहे हैं। उसका परिणाम क्या हो रहा है? एक वर्ग कहता है कि अल्लाह की नियामत है। जहां पर देश के कानून की बात हो, वहां पर जो उनके हित की बात नहीं, वो कहते हैं हम इसे नहीं मानेंगे। उसको कहेंगे हम इसको नहीं मानेंगे। वहां शरीयत आड़े आ जाती है, और जहां पर अपराध करते हैं वहां शरीयत आड़े नहीं आती, क्योंकि वहां तो हाथ के बदले हाथ, दांत के बदले दांत, कान के बदले कान, टांग के बदले टांग है, और सूली पर लटकाने का भी प्रावधान है। वहां शरीयत नहीं होनी चाहिए, वहां समान कानून नहीं चाहिए। ये जो देश के अंदर बढ़ती हुई व्यवस्था है, अव्यवस्था है, जो अनुपात घट रहा है, जरा याद करिएगा आज से 2040 तक इस देश में क्या होगा। कल्पना करिए, बहुत बड़ा संकट है हमारे देश के अंदर। इस संकट पर आपको कलम चलानी होगी, लोगों को जगाना होगा, और अगर इसको नहीं जगाया परिणाम बहुत विनाशकारी होंगे। आप तो पंथों में बट गए। जैन अल्पसंख्यक हो गए, बुद्ध अपने आप को अलग बताने लगे, सिख अपने आप को अलग बताने लगे। आप कल्पना करिए
कि सिख पंथ की स्थापना के समय गुरु गोविंद सिंह ने चिल्ला करके कहा था, सकल जगत में खालसा पंथ गाजे, जगे धर्म हिंदू सकल भंडवाजे। ये कहा था उन्होंने। हिंदू धर्म की रक्षा के लिए खालसा पंथ की स्थापना हुई। जैन वेदों से है, वो अलग हो गए, अल्पसंख्यक हो गए। बौद्ध अपने आप को अलग कहते ही हैं। आप बताइए, अब लिंगायत भी अलग हो जाए, शाक्त भी अलग हो जाए, वैष्णव भी अलग हो जाए, तो हिंदू धर्म को ढूंढोगे कहां? आप काहे बैठे हुए हो? जातिवाद। आपके लिए जातिवाद इतनी बड़ी चीज हो गई कि अगर किसी व्यक्ति ने धर्म परिवर्तन कर लिया तो पीटर हो जाएगा, जॉन हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, वो आपके घर में बैठ के चाय पिएगा, आपको कष्ट ही नहीं है। लेकिन अगर बेहतर रहते हुए वो आपके घर पे पानी पीना चाहे तो आप नहीं पिलाओगे। और वही नहीं, अगर अहिरवार समाज का व्यक्ति को कहा जाए कि आप बेहतर क्या खाना खा लो, तो नहीं जाएगा। रोटी बेटी का संबंध कर लो, नहीं करेगा। कभी आप इतिहास पढ़िए, मेरी ये पुस्तक जरूर पढ़ लीजिए। महत्तर कौन थे? ये 73 से बना है। जरा यहाँ बैठे हुए कोई भी व्यक्ति जरा बता देना कि शास्त्र में लिखा है कि हमारे घर में संडास होता था, शौचालय होता ही नहीं था, व्यवस्था ही नहीं थी। वेदों में व्यवस्था, किसी शास्त्र में व्यवस्था नहीं है, कहीं भी शौचालय घर में नहीं होता था। ये महत्तर थे। गुप्त वंश में जो महत्तर थे, जो राजस्व की वसूली करते थे, गांव में प्रधान थे, जो इनका घर अलग होता था, उस व्यवस्था राज सत्ता के जो प्रतिनिधि थे वो महत्तर थे। उन सबको मेहतर बना दिया गया क्योंकि उनको धर्म परिवर्तन उन्होंने नहीं किया। चमार वंश के थे। ये काशी का बहुत बड़ा कुल था, ब्राह्मणों का बहुत बड़ा कुल था। संत रविदास उसी में पैदा हुए और पता चला कि उनको धर्म परिवर्तन नहीं किया और संत रविदास को बचाने के लिए एक समझौता किया कि मरे हुए जानवर उठाओ, चमार हो गए। शिल्पकार जिनको आज आप कहते हो, ये कोरी, कोली, बुनकर, ये सब ब्राह्मण थे। और वैसे तो आप शास्त्र उठा करके देख लीजिए, ब्राह्मण ही सब थे। सभी ब्राह्मणों के अलावा कोई था ही नहीं। ब्रह्मा ने बनाया इसलिए ब्राह्मण। बाद में 4 वर्णों की व्यवस्था हुई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और अलग तरीके से लोग बात करते हैं। मनुस्मृति के प्रथम अध्याय के श्लोक नंबर 1 से 10 और 11 को देख लीजिएगा। चातुर्वर्ण्य में नहीं, ये जन्मनः जायते शूद्रा संस्कारात् दुजुच्यते। जन्म से सभी शूद्र हैं, लेकिन संस्कार के द्वारा दुज बनते हैं। दुज माने दोबारा जन्म लेना, दुज माने ब्राह्मण नहीं है, दुर्भाग्य। दुज बनते, दुज माने दोबारा जन्म लेना, मां के गर्भ से जन्म लिया, इसके बाद उन्होंने अपने प्रयत्नों के द्वारा अपने आप को स्ट्रेंथन किया, ऊंचा किया, इस कारण से उनका दोबारा जन्म हुआ, वो दुज कहलाता। इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये तीनों दुज हैं। ये तीनों दुज हैं। ये जातियां कहां से आ गई? और सूत्र कौन? क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। एक घर में डीएम बन गया और उसी घर में एक चपरासी बन गया। ये क्लासिफिकेशन है। ये जातिवाद बहुत बड़ा जहर है। जहां पंथवाद बहुत बड़ा जहर है इस समाज के लिए, भारत के लिए, वहां जातिवाद बहुत बड़ा जहर है। अब आप एक चीज और कहोगे, इतने सारे मुसलमान, वो भी तो कन्वर्टेड है सर, वो भी तो सब यहीं के हैं, कहीं बाहर से थोड़ी आए। मेरे सबसे 1-8% कोई हो बाहर के तो हो, बाकी सब यहीं के हैं। अब इसका इलाज क्या है? उन्हें इस बात को याद दिलाना होगा, जैसे गुलाम नबी आजाद चिल्ला करके बोल रहा है और लोग बोल रहे हैं कि हम कुछ पीढ़ी पहले ब्राह्मण थे। गुलाम नबी आजाद आपने देखा होगा नहीं? ये इनके मन में भरो कि तुम्हारा 3 पीढ़ी पहले हमारे ही दादा थे और कोई नहीं था, हमारा ही खून हो मेरे भाई। ये जो कुरान को पढ़ पढ़ के तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है, ये जो आप दारुल हरम, दारुल इस्लाम की बात करते हो, इसको भूल जाओ, इसके अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। ये समझाना होगा।
और आपकी उपज थी, जबरन इनको मुसलमान बनाया गया, जजिया टैक्स दिया, जो नहीं दे पाए वो मुसलमान बन गए। उन सब मुसलमानों को वो सब आना चाहते थे, लेकिन इतिहास गवाह है कि आपकी इसी व्यवस्था ने, इसी मानसिकता ने उनको नहीं आने दिया। यही बगल का उदाहरण है, 84 गांव है महोबा में, महोबा मीरपुर में 84 ठाकुर गांव है, पूरे वो 84 गांव ठाकुरों के पूरे मुसलमान हो गए, बाद में कन्वर्ट होकर फिर से हिंदू बने, लेकिन आपने उससे रोटी बेटी का समझ छोड़ दो, उनके घर का पानी नहीं पिया, इसलिए उनको फिर से जाना पड़ा। ये आपके पीढ़ियों के पापों का परिणाम भुगत रहे हो मेरे भाइयों बहनों। इसलिए उठो, जागो और इन विकृतियों की ओर समाज को लक्षित करो, ताकि फिर से भारत जगतगुरु के गौरवमय स्थान पर खड़ा हो सके। अरे हम तो दुनिया के लिए मानवता का संदेश लेकर आए हैं। हम पैदा हुए इसलिए नहीं, खाओ पियो मौज मस्ती मारो हीट ड्रिंकिंग भी मेरी, इसके लिए नहीं, बल्कि इसलिए पैदा हुए कि हम अपने जीवन को राम की तरह बनाते हुए, तमाम कंटकों में चलते हुए, सीधे राम राज्य की स्थापना करके दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य का हो नहीं व्यापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरुषित नीति, अल्प मृत्यु न कबहु न पीरा, सब सज्जन सब निरुषित। लेकिन अंत में ध्यान रखना, शास्त्रादपि शस्त्रादपि, गलती हुई, हमने शास्त्रों की तो बात की, लेकिन शस्त्र उठाना भूल, ये गलती। खूब ध्यान रखिएगा, सठे साठ्यम, ध्यान रखिएगा, सठे साठ्यम समाचरे। खूब हमको सिखाया जाता, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैठ रखना, ये मजहब नहीं है हमारा, हम तो सनातन धर्मी हैं, मजहब नहीं। लेकिन अल्लामा इकबाल ने उसके आगे कह दिया, कब नहीं मजहब सिखाता है आपस में बैर रखना, जब हिंदी हम वतन हिंदुस्तान। भारत की परंपरा नहीं सिखाती मजहब आपस में बैर रखना, क्योंकि हम तो स्वाभाविक रूप से पंथ निरपेक्ष हैं। आप भगवान को मानो तो भी हिंदू, नहीं तो भी हिंदू, आस्तिक नास्तिक कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब। आर्य समाजी भी हिंदू है, मूर्ति पूजा के विरोधी भी हिंदू, बाकी सब हिंदू। कुल मिला करके हमारा बहुत बड़ा दिल है, लेकिन ऐसा सामियाना मत बनाओ कि अपने घर के लोग बाहर हो जाए। मानवता ठीक है, लेकिन अतिशय उदारता के कारण अपना इतिहास कलंकित है। भारत माता की छाती पर भूलों की पीड़ा अंकित है। अगर मोहम्मद गोरी को हम क्षमादान ना देते, पहली बार पकड़कर उसका शीश कर्म कर लेते, पराक्रमी भारत का तब इतिहास और ही होता, जगत गुरु की मान प्रतिष्ठा भारत कभी इतिहासों के पृष्ठों पर है। अंतिम यही कहानी, बहुत सहा है अब न सहेंगे हम सब हिंदुस्तानी। अतिशय उदारता के कारण अपना इतिहास कलंकित है। भारत माता की छाती पर भूलों की पीड़ा अंकित है। जब कहा सुराजी को छुआ तो काटी गई जवानी, पद भ्रष्ट तुलसी को लिख कर के उनकर जीवित शैतानी ही। अरे श्रद्धा को वस्त्रविहीन किया, सर उनके यदि काटे होते। भारत माता आप जानते हो ना, भारत माता मां वाणी और सीता मैया, इनके नंगे चित्र बनाए। श्रद्धा, ये हमारी श्रद्धा, श्रद्धा को वस्त्रविहीन किया, सर उनके यदि काटे होते। विस्वेद सींचने वालों के अभिमान अगर छांटे होते तो पावन भारत माता का अपमान नहीं हो सकता था। ना ऋषियों का ये देश कभी निजगुर गरिमा हो सकता था, ना होता ये आतंकवाद, ना शोणित की धारा बहती, ना बढ़ता अपना देश कभी, ना मातृभूमि पीड़ा से। गलती ना हुई, गलती हुई सो गया रुद्र का क्रोधा नल, हो गया बंद तीसरा नेत्र है। इसीलिए पीड़ित कपिदमना गौरवशाली कुछ है, शपथ तुम्हें बलिदानों की बिस्मिल ना पलने देना, दो तीन नारों से भारत का सम्मान अब छलने देना। जिनके कारण ये दर्द मिला वो कृत्य न दोहराना, तो निर्दोषों के खून से रंजित अब शांत गीत मत गाना, तो अब विनय नहीं रण की बेला, संकल्प राम जैसा खाना।
निश्चरहीन करो मैं। ये है ना संकल्प राम जैसा ठानो, अस्मिता प्रतिष्ठा पा जाए, कुछ क्रांति यज्ञ ऐसा ठानो, रवि देता पौरुष को न्योता। भारत के उच्च आवाज सुनो, अगणित खामों से क्षत विक्षत मां बिलख रही आवाज सुनो। ये आवाज सुनाने के लिए हिंदी साहित्य भारती का जन्म हुआ है। आप उसके सिपाही बनकर इस सनातन धर्म की रक्षा करिए, आप कलमकार बनकर के अस्तित्व की रक्षा करिए, जो हिंदू धर्म की नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक चेतना है। भारत ये भरत के कारण नहीं, भारत भा माने ज्ञान, प्रकाश, रत माने रमा हुआ, जो ज्ञान की खोज में निरंतर सतत रमा हुआ है, भारत वो है। इसीलिए हम दुनिया को कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। इसीलिए हम कहते हैं अस्तो मा सदगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। इसीलिए हम कहते हैं सिया राम में सब जानी। इसीलिए हम वसुधैव कुटुम्बकम की भावना रख सकते हैं, ये हमारी ताकत है। और इसलिए इस विचारधारा को दुनिया के अंदर प्रतिष्ठित करने के लिए हिंदी साहित्य भारती का जन्म, भारतीय शास्त्रों को दुनिया के सामने ले जाकर उन्हें संस्कारित करने का काम ये आप सबकी कलम करे। इसके लिए आप सिपाही बने, आप उत्तरदायित्व लें और इतिहास की रचना करें। भगवान करे कि झांसी से जो यज्ञ प्रारंभ हुआ है उसमें नेस्ट्रोडमस की भविष्यवाणी 21वीं सदी भारत की होगी, इसमें झांसी का भी नाम लिखा हो। अपनी वाणी को नाम लिखा हो। बहुत बहुत